प्रिय संस्कृत विद्यार्थीगण, नमो नमः, सुमध्याह्नम। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा कक्षा 8वीं के तरुण पब्लिकेशन के पाठ 12 से ये सुभाषितानी पाठ लिया गया है, जिसको आज हम श्लोकों का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण सीखेंगे व इसके अनुवाद और इसके अभ्यास कार्यों को भी देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से इन श्लोकों को सुनें और दोहराने का भी प्रयास करें और अनुवाद देखें। विदेशेषु धनं विद्या, विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः, परलोके धनं धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम्। पुनः दोहराते हैं। विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः, परलोके धनं धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। इसका मतलब है विदेशेषु, विदेशेषु यानी विदेशों में, धनम विद्या, विदेशों में यानी कि अपने घर से बाहर हमारा धन क्या है? हमारी विद्या। तो इसका मतलब हुआ विदेशों में हमारा धन हमारी विद्या है। व्यसनेषु धनम मतिः, और मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानियों में सबसे बड़ा धन हमारी मति है, अर्थात हमारी बुद्धि। तो व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः। परलोक में एक होता है इहलोक और एक होता है परलोक। इहलोक या मृत्युलोक को कहते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, जीवित हैं, और परलोक यानी कि हमारे संस्कृत साहित्य में व सनातन परंपरा में परलोक की भी दर्शन है, परलोक की भी फिलॉसफी है कि हम अपना इस जन्म और आगे के जन्म को सुधार सकें। तो उसके लिए क्या बताया गया है? परलोके धनम धर्मः, परलोक में हमारा धन हमारा धर्म है। धर्म अर्थात सभी प्रकार के कर्तव्यों को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। तो परलोके धनम धर्मः और शीलम सर्वत्र वै धनम। तो शील यानी कि चरित्र और सर्वत्र यानी सब जगह। तो चरित्र हमारा उक्त कहे गए सभी जगहों का धन है। तो विदेशों में सबसे बड़ा धन हमारी विद्या है, मुसीबत में सबसे बड़ा धन हमारी बुद्धि है, परलोक में सबसे बड़ा धन हमारा धर्म है, और चरित्र हमारा सबसे बड़ा धन है। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, अकुलीनोऽपि विद्यावान् देवैरपि स पूज्यते। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, अकुलीनोऽपि विद्यावान् देवैरपि स पूज्यते। इसका अर्थ देखते हैं। इसका तात्पर्य है कि किम कुलेन विशालेन, किसी बड़े कुल, खानदान, समाज में हमारा जन्म लेने से हमारा महत्व नहीं है यदि हम विद्याहीनस्य देहिनः, यदि हम विद्या से हीन हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी विशाल कुल में, बड़े कुल खानदान में आप जन्म लेते हो, परंतु आप विद्याहीन हैं, यानी विद्या से रहित हैं, आपके अंदर कोई ज्ञान, कोई संस्कार, कोई शिक्षा, कोई कला नहीं है, और यदि आप अकुलीन हैं, किसी बड़े कुल में आपका जन्म नहीं हुआ है, और आप विद्यावान हैं, तो देवैरपि स पूज्यते, देवता भी आपका सम्मान करते हैं। देवता अर्थात सम्मानित व्यक्ति भी आपका सम्मान करते हैं। दोबारा समझते हैं। किसी के बड़े कुल में जन्म लेने से उसका महत्व नहीं है यदि वह विद्याहीन है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अकुलीन है, बड़े कुल में उसका जन्म नहीं हुआ है, परंतु वह विद्यावान है, तो सम्मानित व्यक्ति भी उसका सम्मान करते हैं। तीसरा श्लोक देखते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः, न च विद्यागमोऽप्यस्ति न तत्र दिवसं वसेत्। पुनः यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः, न च विद्यागमोऽप्यस्ति न तत्र दिवसं वसेत्। अर्थात यस्मिन यानी कि जिस देश में न हमारा सम्मान है, वृत्ति यानी आजीविका, रोजी रोटी, जहाँ हमारी वृत्ति नहीं है, आजीविका नहीं है, न हमारे बंधु बांधव मित्रगण हैं, परिवार के हैं, हमारे शुभ चिंतक नहीं हैं, और न ही कोई विद्या सीखने का स्थान है, वहाँ पर न तत्र दिवसम वसेत, वहाँ हमें एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात
नहीं रहना चाहिए। फिर से देखते हैं, जिस देश में न हमारा सम्मान है, न हमारी आजीविका है, न हमारे बंधु बांधव मित्र रिश्तेदार हैं, न कोई विद्या सीखने की जगह है, उस जगह हमें नहीं रहना चाहिए। अगला देखते हैं, गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानं पयोधीना मधा स्थितिः। पुनः देखते हैं, गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीना मधा स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात्, यहाँ पर दो ना है तो एक दानात् और फिर हो जाएगा ना। तो लोगों का गौरव, लोगों का महत्व दान देने में है, न केवल वित्तस अपने पैसे को इकट्ठा करने में, संचय करने में, जोड़ के रखने में। तो लोगों का गौरव, मनुष्यों का गौरव, हमारा आपका गौरव है कि जितना हमारी सामर्थ्य है हम लोगों की मदद करें, दान करें। तो गौरवम महत्व, गौरवम प्राप्यते दानात्, तो दान से ही हमारा गौरव है, न केवल वित्तस्य संचयात्, केवल अपने धन को इकट्ठा करने में। जिस प्रकार स्थिति ही उच्चैः पयोदानाम, स्थिति यानी कि उसका, स्थिति किसे कहते हैं अपन, स्थिति का तात्पर्य कहलाएगा उसका गौरव, उसकी स्थिति क्या होगी, उच्चैः, स्थिति का तात्पर्य उसका क्या कहलाएगा, उसकी कक्षा। तो उस व्यक्ति का भाव उच्च जब हो सकता है जिस प्रकार पयोदानाम, पयोदानाम यानी क्या कहलाता है, बादल, बादलों की स्थिति ऊंची होती है क्योंकि वो बादल पानी बरसाते हैं। और वही कहाँ से बादल बनते हैं, समुद्र से बाष्पीकृत होकर पानी गिरता है। तो पयोधीनाम मधा स्थिति, मधा यानी अधः, पयोधीनाम अधः स्थिति, और वही पानी की स्थिति क्योंकि वो संचित है, रुका हुआ है, इकट्ठा है, तो पयोधीनाम यानी कि समुद्र की स्थिति नीची होती है। फिर से देखते हैं, लोगों का गौरव दान करने में है, ना केवल अपने धन को संचित करने में, इकट्ठा करने में। जैसे कि बादलों की स्थिति पानी बरसाने से ऊंची होती है और समुद्र की स्थिति नीची होती है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। पुनः, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। इसका अर्थ देखते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्यम ही मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों का सबसे बड़ा रिपु, रिपु यानी कि शत्रु यानी कि दुश्मन, एनिमी कौन है, आलस्य। तो हमारा आपका मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा आलस्य। और सबसे बड़ा मित्र क्या है, सबसे बड़ा मित्र है हमारा उद्यम यानी कि मेहनत, हार्डवर्क, परिश्रम, एक्टिव रहना। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम करना उसका सबसे बड़ा मित्र। इसलिए हमें आलस्य को त्याग कर अपना कार्य करना चाहिए। अब एक बार फिर से पूरे श्लोकों को दोहराते हैं, फिर आगे के अभ्यास करेंगे और शब्दार्थ भी देखेंगे। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनं किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान् देवैरपि स पूज्यते यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमोऽप्यस्ति न तत्र दिवसं वसेत् गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनाम् अधः स्थितिः आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। इन श्लोकों को आप बार बार सुने और उच्चारण के बाद दोहराने का प्रयास करें। अब शब्दार्थ देखते हैं। विदेशेषु, विदेशेषु मतलब विदेशों में, विद्या यानी ज्ञान। अब व्यसनेषु यानी मुसीबतों में, ठीक है, इन ट्रेवल्स। मति यानी बुद्धि, मति यानी बुद्धि। और परलोक यानी परलोक में मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ।
अब देखते हैं शीलम, शील यानी कि अच्छा चरित्र, सर्वत्र यानी सब जगह है, भूषणम यानी गहना आभूषण, कुलेन यानी वंश या कुल फैमिली, विशालेन यानी कि बड़ों से, विद्याहीनस्य यानी विद्या के बगैर विद्या से रहित, देहिना है ना देह यानी कि शरीर, अकुलीन का मतलब क्या है महान कुल ना होने पर, अकुलीन और कुलीन यानी महान कुल और अकुलीन यानी कि महान कुल ना होने पर, विद्यावान विद्यावान जिसके पास विद्या है, देवई यानी देवताओं के द्वारा, बंधु यानी मित्र, सम्मान आदर, वृत्ति यानी आजीविका, बांधवाह यानी संबंधी रिलेटिव्स, विद्यागमः ज्ञान की प्राप्ति सोर्स ऑफ नॉलेज, दिवसम यानी एक भी दिन एक दिन। नेक्स्ट है गौरवम यानी महत्वता महत्ता, दानात यानी दान देने से, वित्तस यानी धन पैसा, संचयात यानी इकट्ठा करना जोड़ के रखना, पयोदानाम इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे अपन, पयोदानाम यानी बादलों की और पयोधीनाम यानी समुद्रों की, अधः यानी नीचे, आलस्यम यानी आलस्य, शरीरस्थः यानी शरीर में स्थित रहने वाला, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, रिपुः यानी शत्रु, उद्यम समः परिश्रम के समान, और कुर्बाणः करता हुआ, पूज्यते वह पूजा जाता है, वसेत ये विधिलिंग लकार का प्रयोग है, ये भी विधिलिंग लकार का प्रयोग है, तो ये है आत्मनेपद का, ये है विधिलिंग लकार का, तो वसेत यानी रहना चाहिए उसे रहना चाहिए, नावसीदति वह दुख प्राप्त नहीं करता, यानी कि जो परिश्रम करता है वह दुख प्राप्त नहीं करता। अब इसके बाद अभ्यास को देखते हैं। इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। जिसके पास तरुण पब्लिकेशन की पुस्तक होगी तो ये पाठ 12 है, इसकी आप प्रश्न उत्तरों को लिख सकते हैं। तो अभी अपन ने श्लोक पढ़े हैं, अब उनका अर्थ मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। विदेशेषु धनम किम भवति, यानी कि विदेशों में हमारा धन क्या होता है, तो इस किम की जगह पर आपको लिखना है विदेशेषु धनम विद्या। फिर क्या लिखा है, शीलम धनम कुत्र भवति, शील यानी कि चरित्र धन कहाँ होता है, तो क्या लिखोगे, शीलम धनम सर्वत्र भवति, सबसे बड़ा धन सब जगह धन होता है चरित्र। फिर देवई कहाँ पूज्यते, देवों के द्वारा कौन पूजा जाता है, तो देवई विद्यावान पूज्यते, देवों के द्वारा विद्यावान व्यक्ति पूजा जाता है। अब मानवा गौरवम कथम प्राप्नोति, मानव अपना गौरव महत्व कैसे प्राप्त करते हैं, तो क्या है उत्तर, मानवाः गौरवम दानात् प्राप्नोति, मानवों का गौरव दान देने से है। नेक्स्ट क्या है, मनुष्यस्य महारिपुः कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन रिपु कौन है, तो मनुष्यस्य महारिपुः आलस्यः, तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। अब और अभ्यास देखते हैं। व्यसनेषु धनम मतिः, स्थिति उच्चैः पयोदानाम और पयोधीनाम अधः स्थितिः, आलस्य मनुष्याणाम, उन्हीं श्लोकों को यहाँ पर रिक्त स्थान के माध्यम से देखा गया है। शरीरस्थो महारिपुः, अकुलीनोपि विद्यावान देवैरपि सपूज्यते, शीलम सर्वत्र वै धनम, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। अब संधि देखते हैं। देवैः